जिसके भी पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे ले लिया जाएगा। ये सुनने में काफी अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन सच यही है। जिस भी व्यक्ति के पास कृतज्ञता है उसको और दिया जाएगा, वो और ज्यादा समृद्ध बनेगा, और ज्यादा प्रोस्पेरस बनेगा, और अमीर बनेगा। और जिस भी व्यक्ति के पास कृतज्ञता नहीं है, जो कंप्लेन करता रहता है, उससे और ले लिया जाएगा। और यही सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता का मतलब होता है कि आप किस चीज के लिए कैसा महसूस करते हैं। जो भी आपके पास है, अगर उसके लिए आप थैंकफुल हैं तो आपको और मिलेगा। और जिस चीज की आपके जीवन में कमी है वो आना शुरू हो जाएगा। या यदि आप अपने कपड़ों के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, अपने घर के लिए थैंकफुल हैं तो आपको और ज्यादा मिलेगा। और जीवन में जिस चीज की कमी है उसकी वो आना शुरू हो जाएगा। और जो व्यक्ति हमेशा कंप्लेन करता रहता है, खूब सारे कपड़े होने के बाद, पर्याप्त कपड़े होने के बाद भी, यार अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरे पास इस ठीक ठाक कपड़े नहीं है, कई सारे शूज होने के बाद भी अरे मेरे पास शूज नहीं है, मेरे पास मोबाइल होने के बाद भी मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, तो उससे और ये ले लिया जाएगा। न्यूटन का एक स्टेटमेंट है कि हर क्रिया की विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। यदि आप कृतज्ञता को, ग्रेटिट्यूड को न्यूटन के नियम के साथ जोड़ें तो आप पाएंगे कि कृतज्ञता देने की जो क्रिया है वो अपने जीवन में पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। मतलब आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं वो चीज आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। बुद्ध का एक स्टेटमेंट है कि आपके जीवन में केवल दो ही चीजें होनी चाहिए, एक है कृतज्ञता, दूसरा है खुशी, तीसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लाओस का कहना है कि अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थिति के लिए प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपके पूरा संसार आपके कदमों में है। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि उन्हें जो भी दिया गया उन्होंने वो सब चीज को खुशी खुशी स्वीकार किया। एक बार एक रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने दिन में कम से कम 100 बार थैंक यू बोला है, हर व्यक्ति को थैंक यू बोला है, और हर व्यक्ति को उसके काम के लिए थैंक यू बोला है। और यही सवाल एक बार न्यूटन से पूछा गया है, आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो न्यूटन ने कहा है कि मैंने हर उस व्यक्ति को थैंक यू बोला है जो मुझसे पहले इस धरती पर आए हैं। कृतज्ञता को हमें हमारे जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोस्पेरिटी का एक रास्ता है, प्रोस्पेरिटी का एक बीज है। रोंडा बन जो कि ऑथर हैं द सीक्रेट की, द पावर की, द मैजिक की, द हीरो की, उन्होंने कहा है कि जब तक उनके जीवन में कृतज्ञता नहीं थी, मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं था, उनका जीवन में काफी स्ट्रगल था, काफी संघर्ष कर रही थी। उनके ऊपर काफी कर्जा था, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, और साथ ही साथ अपना जीवन पटरी में लाने के लिए काफी मेहनत करती थी। थोड़ी सी खुशी के लिए दोस्तों के साथ पार्टी जाती थी, एक दिन से दूसरा दिन, एक महीने से दूसरा महीना, एक समस्या से दूसरी समस्या, इस तरीके से उनका जीवन चल रहा था। जब उन्हें उन्हें ग्रेटिट्यूड के बारे में पता चला, उसकी उन्होंने प्रैक्टिस करी, तो उनका कर्जा भी कर्जे से फ्री हो गई, ऊपर से उनके पास पैसा भी आ गया, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, उनके परिवार से, उनके दोस्तों से उनके रिश्ते काफी अच्छे हो गए। उसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में संपन्नता, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं तो आपको भी ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। हर उस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, जो भी आपके पास है, चाहे वो कपड़े हों, आपके मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपका घर हो, अपनी हेल्थ के लिए, आपके जो 5 सेंसेस हैं उनके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। हर उस चीज के लिए, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि यही प्रोस्पेरिटी का रास्ता है। न्यूटन ने भी कहा है कि आप वही पाते हैं आप जो देते हैं। और जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, जैसे बॉब प्रोक्टर, उन्होंने कहा है कि यदि आप पहले से ही थैंक यू बोल दें, उन्होंने लिखने के लिए कहा है यदि आप लिखते हैं जो भी चीज आपके लिए नहीं है, उससे पहले ही आप थैंक यू बोल देंगे और लिखेंगे तो वो चीज आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। अरोंडा बन ने अपनी बुक द हीरो में बताया है, यदि आप डेली अपनी 10 कोई ऐसी बातें लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो आपके जीवन में धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और हमेशा अपने जीवन में जो भी चीजें उसके लिए थैंक यू बोलिए, और खुश रहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही बोलिए।